जिस तरह सरकार बार बार ये कह रही है कानून ठीक है, संशोधन कर दिए जाएंगे इनके अंदर, आप तो एक वकील हो, एक वकालत पढ़े हुए हो, जिस तरह सरकार इस तरह की बात कर रही है, इनको किसानों को कानून समझ में ही नहीं आए, लोग इनको बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वकील लोग भी और सारे लोग, दूसरी पब्लिक भी, सभी इन कानूनों को समझती हैं और ये किसी भी प्रकार से किसानों के हित में नहीं है कानून, इसीलिए इनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे रोजगार भी ख़त्म होने वाला है और किसानी भी ख़त्म होने वाली है। इसीलिए जो है इन किसानों को, मतलब किसान लोग जो है इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस कानून के अंदर क्या क्या खामियां, आपने तो पढ़े होंगे ये कानून? इसके अंदर जैसे किसान की उपज है उसका जो है कॉरपोरेट हाउसेस या पूंजीपति वर्ग, ये सभी उनके हाथ में आ जाएगा सारा, उनकी मर्जी के मुताबिक वो इसकी कीमत देंगे और उसका शोषण करेंगे किसान का। और यहाँ तक भी हो सकता है कि किसान जो है बिल्कुल उन पे निर्भर होकर अपनी ज़मीन तक बेचने से मजबूर हो जाएगा। जिस तरह सरकार बार बार ये कह रही है भाई किसान अपनी फसल मन चाहे दाम पे बेच सकता है, किसी दूसरी कंपनी को बेच सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी कंपनी को बेचे। देखिए, इससे पहले भी कई बार मतलब किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कहीं बाहर बेचने की, बल्कि इनके तहत तो देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश में सरकार कहती है कि हम सिर्फ मध्य प्रदेश के किसानों की पैदावार लेंगे, बाहर के नहीं ले सकते। हरियाणा वाले कहते हैं हरियाणा से बाहर की नहीं लेंगे। उससे पहले भी जो स्थिति थी उसमें भी किसान अपनी उपज बाहर बेच सकता था, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो कहीं दूर ले जाके अपनी फसल कम्पिटिटिव रेट पे बेच सके। बेहतर तो ये होता कि वो किसान को एक अच्छी मार्केट देते, मार्केट की गारंटी करते और ये कहते भी आपको इतना तो मिनिमम आपकी कॉस्ट के मुताबिक इसका रेट मिलेगा। वो तो किया नहीं किसानों के लिए, बल्कि ये कर दिया कि कहीं भी बेचे, इतनी किसान की कैपेसिटी नहीं है कि वो स्टोर कर सके या कहीं दूसरी जगह ले जा सके। तो इसीलिए इनका किसानों को इनका कानूनों का कोई भी लाभ नहीं है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे किसी भी हाल में, दूसरी तरफ कह रही है हम इसमें संशोधन करेंगे। क्या इसमें सरकार की मंशा पे कुछ सवाल उठते हैं? बिल्कुल उठते हैं। सरकार की मंशा पे तो सवाल जो है बिल्कुल एकदम से उठते हैं, क्योंकि उनको जो है ना किसानों के दर्द का, किसानों की समस्याओं का इतना मेरा ख्याल है उन्होंने अभी तक समझ नहीं सके हैं। बल्कि ये सारे जो कानून हैं कॉरपोरेट हाउसेस या बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो जिन्होंने अब से पहले स्टोर भी बना दिए हैं, अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है ताकि जो है अपने मनमाने रेट से वो जिम्मेदार की फसल को ले सके और जो खरीदार है उनको महंगे रेट पे बेच सकें। मतलब ये सारे कानून जो है इनका अल्टीमेटली फ़ायदा बड़े बड़े जो घराने पूंजीपति वर्ग हैं, कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनको होने वाला है, किसानों को नहीं होने वाला है। तो आप तो एक वकील हो, जिस तरह आपने बताया कि भी इसको सिर्फ कॉरपोरेट घराने को ही फ़ायदा होगा, किसानों को इसको कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि किसान तो पहले भी 70 सालों से इसी मक्कड़ जाल में पिसता आ रहा है। अभी सरकार कोई भी आई हो, किसी ने भी किसानों का भला नहीं सोचा है। और ये जो कानून लेके आई है सरकार, इसमें भी सरकार एक ही बात करी कि हमने किसानों के फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि इसमें कोई फ़ायदा हमारे को तो नज़र नहीं आ रहा, बिना वापस ले लीजिए, लेकिन सरकार फिर भी वापस लेने को तैयार नहीं है। बार बार वार्ता भी हो रही है, 10 दौर 11 दौर की वार्ता भी हो गई है, इसमें भी कोई किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल गया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले जब इलेक्शन से पहले हर एक पार्टी ये कह देती है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों को उनकी जो लागत है उससे 1.5 गुना 2 गुना जो है उसकी कीमत उसकी फसल की देंगे। लेकिन जब वो सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो उन चीज़ों को भूल जाते हैं। 1.5 गुना क्या, बल्कि किसान की फसलें जो है रुलती फिरती हैं। जब सीजन का टाइम होता है तो जिम्मेदार को तो मजबूरन सारी फसल मंडी में लेके आनी पड़ती है, लेकिन उसको वहाँ पे आके जो है खरीदार कोई मिलता ही नहीं है, रुलती फिरती है। उसको इतने झंझट हो जाते हैं कि फसल की कीमत मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानून पे सटे लगा दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो एक टेम्परेरी फेस है। अब स्टे लगा दिया, उसमें मतलब 1.5 साल के लिए या 1 साल के लिए, उसके बाद जो है फिर वही काम हो जाएगा। असल में तो समस्या का हल ये है कि इनको हटा के नए तरीके से नए कानून जो जिनमें किसान के हितों का रक्षा हो सके, किसानों को सही वाजिब कीमत मिल सके और उनको जो है एक MSP की भी जिसमें गारंटी हो भी जितनी उसकी लागत आती है कम से कम उतनी तो उसको कीमत मिलनी चाहिए। अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं या दूसरे
व्यवसाय हैं उसमें हर एक को ये अपनी ज़मीन की अपनी फसल की कीमत निर्धारित करने का हक होता है और वो अपना सारी लागत लगा के उसके बाद अपना मुनाफा रख के फिर उसको बेचता है। लेकिन ज़िम्मेदार एक ऐसी वो है, किसान ऐसे वो है मतलब उनको अपनी लागत भी पूरी नहीं होती, अपनी मेहनत भी पूरी नहीं होती और इसी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं किसान लोग। तो उनको जब तक उसकी फसल की उचित रेट नहीं मिलता तब तक किसान ऐसे ही पिसता रहेगा और आत्महत्याएं करता रहेगा। भाई एक सेकंड। जिस तरह सरकार ने किसानों पर केस लगाए हैं और आगे भी पता नहीं कितने केस लगेंगे, उसमें वकीलों का क्या सहयोग रहेगा? वकील लोग जो है किसानों के बिल्कुल साथ खड़े हैं, क्योंकि सभी वकील या बहुत से वकील किसान फैमिली से ही आए हुए हैं। उनको किसानों की समस्याओं का भी पता है और किसानों का किस प्रकार से शोषण होता है ये भी पता है। वकीलों का जहाँ तक बात है, हम वकील लोग जो है किसानों के हर तरीके से साथ हैं। किसी प्रकार का भी कोई भी केस होगा तो हम उसको निःशुल्क लड़ेंगे, यहाँ तक कि उनसे हम टिकटों तक के और टाइप के भी पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि जिम्मेदारों का किसानों का शोषण हो रहा है और ये केस भी जो है झूठे बनाए जा रहे हैं, एक आवाज़ को दबाए जाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी वकील बरादरी हमारी किसानों के साथ खड़े हैं और उनको अदालतों में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। किसान वकील भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद।